उसी समय मेरी माँ मुझे छोड़ करके बेसहारा बना करके इस दुनिया से गुजर गई। मेरी माँ का यहाँ पर ये दफनाने के लिए लाए थे, उस समय का मुझे थोड़ा सा याद है। दोस्तों, आप सब हमको मेरे तरफ से जय यीशु। आज है 2 नवंबर और आज हमारे पूरे कैथोलिक समाज कब्र का पर्व मना रही है। यानी कि इस दुनिया से जो विदा ले चुके हैं, गुजर चुके हैं, उनके नाम से विशेष रूप से प्रार्थना किए जाएंगे। चर्च में उनके नाम पर मिसा चढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ हर एक गाँव में कब्र के पास जा कर के उनके लिए विशेष प्रार्थना किए जाएंगे। तो अभी सुबह का समय है, मैं जा रहा हूँ चर्च और मेरा चर्च है तुमडेगी पारिस। अभी जाऊँगा वहाँ पर। मिस्सा का समय 6:30 बजे शुरू होगी। चलिए तुमडेगी चर्च जाते हैं। अगर तुमडेगी पारिस से देख रहे हैं तो इस वीडियो को थोड़ा सा आप सभी शेयर कीजिए ताकि हमारा इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। ये है तुमडेगी पारिस का बाहर का नज़ारा। जैसे मैं तुमडेगी पारिस में एंट्री किया तो देख सकते हैं यहाँ पर लोगों का आवागमन चालू है, और अंदर गया तो देख सकते हैं इतना ज़्यादा भीड़। हर एक व्यक्ति अपना अपना परिवार के मतलब चढ़ाने के लिए यहाँ पर भीड़ है, देख सकते हैं। और चर्च ख़त्म होने के बाद में लोगों का निकलना चालू हो गया। कुछ ही देर के बाद में यहाँ से मैं आ जाता हूँ बाहर की तरफ, तो देखिए यहाँ पर भी लोगों का आवागमन चालू है घर जाने के लिए। कुछ ही देर के बाद में मैं आ जाता हूँ घर। मुझे उसके बाद में बिल्कुल ही नहीं पता है। तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि मेरी माँ नहीं है। तो मैं बचपन से ही बिना सहारा, एक अनाथ, आप समझ सकते हैं, वैसा मैंने जिंदगी बिताया और आज तक इतना बड़ा हुआ हूँ। और भगवान को मैं धन्यवाद देता हूँ कि मुझे हर संकट में झेलने के लिए, समझने के लिए मदद किया। और अभी मैं पहले और अब मैं बहुत ही अच्छा जीवन बिता रहा हूँ। और आप सबों को दिखाता हूँ कि ये जो कब्र है ये पूरे 2 गांव का है। ये हमारे पूरे एक गांव का नहीं है, 2 गांव का है। 2 गांव मिल करके यहाँ पर कब्रस्तान बनाए हैं। ये जो देख रहे हैं 2 लाइन, एक फर्स्ट और इधर ये 2 लाइन हम लोग का मिंज परिवार का है, और बाकी दूसरा गांव का, और आगे वाला जो है हम ही लोग का गांव का। सब मिल करके हर एक गांव में अलग अलग नियम है। कोई गांव में सुबह में प्रार्थनाएं होती है, जो इस दुनिया से गुजर जाते हैं उन लोगों के लिए प्रार्थना सुबह में करते हैं, और कोई कोई गांव में शाम में करते हैं। उसी तरह मेरा गांव में भी शाम में करते हैं। और शाम में हम लोग दिया जलाने के लिए आएंगे। जो मृतकों के लिए हम लोग यहाँ पर विशेष प्रार्थना करेंगे। तो आप सबों को मैंने बताया कि
वजह से मेरी लाइफ में, मेरा परिवार में बहुत सारा कठिनाइयाँ आई और उस कठिनाई को मैं झेलते हुए जीवन बिता रहा हूँ। तो आप सब हमको पता चल गया होगा। तो आप सब हमको मैं शाम को दिया जलाने आऊँगा, उस टाइम थोड़ा सा नज़ारा दिखाऊँगा। तो अभी के लिए सब हमको बाय बाय। अभी शाम हो गई है और मैं जा रहा हूँ अभी कब्र में दिया जलाने के लिए। मेरे साथ में देख सकते हैं एक प्यारे सा गेंदा फूल, तो इसी को लेकर के जा रहे हैं हम। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण तेरे साथ है, जो ईश्वर में और तेरे गर्भ का फल हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। यदि हम ख्रिस्त में मर चुके हैं तो उनके संग जिएंगे, जिएंगे, हम जिएंगे। पहला पाठ प्रकट ग्रंथ अध्याय 3 वचन संख्या 1 से 9। धर्मियों की आत्माएं ईश्वर के हाथ में हैं, उन्हें कभी कोई कष्ट नहीं होगा। मूर्ख लोगों को लगा कि वे मर गए हैं। वे उनका संसार से उठ जाना घोर विपत्ति मानते थे और यह समझते थे कि हमारे बीच से चले जाने के बाद उनका सर्वनाश हो गया है। किंतु धर्मियों की शांति का निवास मिला है। मनुष्यों को लगा कि विधर्मियों को दंड मिल रहा है, किंतु वे अमरत्व की आशा करते थे। थोड़ा कष्ट सहने के बाद उन्हें महान पुरस्कार दिया जाएगा। ईश्वर ने उनकी परीक्षा ली और उन्हें अपने योग्य पाया है। ईश्वर ने घरिया में सोने की तरह उन्हें परखा और होम बलि की तरह उन्हें स्वीकार किया। ईश्वर के आगमन के दिन वे ठूठी के खेत में धधकती चिंगारियों की तरह चमकेंगे। वे राष्ट्रों का शासन करेंगे, वे देशों पर राज्य करेंगे, किंतु प्रभु सदा सर्वदा उनका राजा बना रहेगा। जो ईश्वर पर भरोसा रखते हैं वे सत्य को जान जाएंगे। जो प्रेम में दृढ़ रहते हैं वे उसके पास रहेंगे, क्योंकि जिन्हें ईश्वर ने चुना है वे कृपा तथा दया प्राप्त करेंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। आज के दियो पाठ में हमने देखिए कि ईश्वर सृष्टिकर्ता से अपन पुराना विधान और नया विधान दियो के जोड़े। आदम और हेवा के सृष्टि होलक और वह एक मनुष्य पहले बनाल गेलक। एक मनुष्य के बाद हेवा अलग और हेवा के लोभ के चलते एक फल के आज्ञा नहीं माने के कारण ये दुनिया में पाप अलग। पाप के बाद दुख और तकलीफ और हमारे जीवन और मृत्यु वह जगह होलक, वह जगह शुरू होलक। और मृत्यु हमरे के पाप से जोड़ेल और पाप जब करेल हमारे मृत्यु के डरा के और पाप करते गए। ईश्वर ये दुनिया में अलग 2000 से पहले और वो वह बतालक कि जैसे एक स्त्री एक मनुष्य के आज्ञा के उल्लंघन के कारण पाप से मृत्यु अलग। और लेकिन पिता ईश्वर कहे कि मोर बेटा
के भेजो था और एक जीवन के एक सच्चाई जे हमरा के जिए कहे से के दे बतायल अपन बेटा के द्वारा और मृत्यु कर विजय के बाद एक नया जीवन है जे कि हमरे के सदा सदा हमरे के आनंद और सुख और आनंद और महिमा से हमरे जीते रहो कभी भी हुआ मौत न खे दुख न खे तकलीफ न खे भूख न खे प्यास न खे हुआ स्वर्गदूत मन लेकिन हमरे स्तुति और महिमा खाली करते रहो और अपन जीवन एकदम ईश्वर के सामने रही तो हमरे के जब धरती में आई तो मृत्यु बहुत जरूरी है और मृत्यु हमरे एक और पाप स्वीकार करके ईश्वर के याद करके हमार जीवन के बच्चा के ईश्वर के योग करे राज के योग बना आज हमरे याद करें ये हमार पुरखा मन आए के हमारे जीवन के जिए के राह बतालें डहर बतालें और उकर अनुकरण करते हुए हमरे भी ईश्वर के खोज लगिन हमरे कलिसिया में पहले मन संसार रहे लेकिन ईश्वर के चिन्ह और विनती प्रार्थना में मन अधिक रहना और मन की मृत्यु अच्छा ढंग से हो और हमरे के भी बता लें ईश्वर के पास खोजे का है तो हाँ चला हमरे आज मन लगे में विनती करें कि हम ये मनक हमारा आजा आजी दादा दादी दादू मन और भाई बहन हमार जितना भी हमार जात कुटुम्ब और घर दूरा के जे भी परिवार के सदस्य हैं से सब मन हमार लगिन विनती प्रार्थना करे कि आशा करो था आज स्वर्गराज खुल जाए और आज है न्याय कर दूरा है कि जेकर लगिन विनती करवा से ईश्वर पिता अपन बेटा खिन भेजे तो ये बेटा अपन लहू द्वारा उके शुद्ध करके और आखिरी प्रवचन में कहे सुन ला कि पिता जिनको हमको सौंपेगा उनको मैं ऐसे मैंने उनके पापों को क्षमा करूँगा और वे हमारे साथ रहेंगे कह तो चला हमरे आज सबका लगे हम विनती करें कि अगर मृत्यु के डर से मन पाप कर जलाएं या पाप स्वीकार कर नहीं पालना है या पछतावा कर नहीं पालना है तो हमरे आज वो सब मन लगे ना हमरे विनती करे जे यहाँ हमार सामने उपस्थितियाँ हैं गहरी नींद में है वो मन का आत्मा के सुधारने के में उमन के परखल जाते तो उमन के न्याय के बीच में हमरे घर के ईश्वर पिता और ईश्वर से अपन बेटा के सौंपी और बहाल लहो द्वारा हमारा पाप दोष की क्षमा कर दे और स्वर्गराज में प्रवेश कर पाए पहले हमरे 3 बेर है पिता हमारे 5 बेर और 3 बेर प्रणाम मरिया का हे पिता हमारे तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में हो वैसे पृथ्वी पर भी हो हमारे प्रतिदिन का आहार देने दे और हमारे अपराध को क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधों को क्षमा करते हैं और हमको परीक्षा में न डाल से बचा।